नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं आरपी सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में, जिसमें हमने कल चर्चा की थी 4 ब्रह्म विहार के प्रथम विहार मैत्री पर। अब हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे 4 ब्रह्म विहार के द्वितीय विहार करुणा पर। इस विषय पर विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी। आपने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है तथा आप देश विदेश के अनेकों सम्मानों से अलंकृत होने के साथ साथ अनेक मंचों पर बुद्धिज़्म पर अपने विचार रख चुके हैं। तो हम स्वागत करते हैं डॉक्टर भंते चंद्रकीर्ति जी का। स्वागत है आपका। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। भंते जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे प्रोग्राम में अनेकों जिज्ञासु अलग अलग तरीके से हमसे अपनी जिज्ञासा की शांति के लिए प्रश्न पूछते हैं। यह बात भी है दर्शकों कि आपको यह भी पता है कि इस प्रोग्राम का समय जो है वो इसी प्रोग्राम का नहीं, कोई भी प्रोग्राम का समय लिमिटेड होता है। और इस प्रोग्राम का मूल उद्देश्य यह है कि हम आपके विचार विभिन्न विषयों पर तथागत गौतम बुद्ध के बारे में जानें। लेकिन फिर भी आज हमने एक प्रश्न उठाया है कि दुखी को करुणा से समाप्त किया जा सकता है। ऐसा कई लोगों ने प्रश्न पूछा है। क्या ये सत्य है? क्या ऐसा होता है? तो आपके विचार क्या हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी, आपने अपने दर्शकों के बड़े अच्छे प्रश्न को आपने उपस्थित किया है। प्रश्न है, दुख को करुणा से कैसे दूर किया जा सकता है? क्योंकि करुणा शब्द से ही हमें ऐसा लगता है बड़ा मृदु है, नरम है, सॉफ्टनेस है। और स्वाभाविक है कि दुख जो है वो किन न किन कारणों से दूर हो सकता है। उनमें से 4 ब्रह्म विहार में से करुणा, जो कि यह दूसरा ब्रह्म विहार है, उसके माध्यम से यह निश्चित तौर पर दुखों को दूर किया जा सकता है। करुणा उसे ही कहा गया कि दुखी व्यक्ति को देखकर चित्त में ऐसा भाव उत्पन्न हो जाना जिससे उसके दुखों को दूर किया जा सके। और इसलिए करुणा से ही इस संसार के दुखों को दूर किया जा सकता है। और दुख अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं मनुष्य के जीवन काल में। तो आपने देखा कि जो व्यवहार के कारण उत्पन्न हो रहा है, जो अपने जीवन काल में अनेक ऐसे कारण हैं जिसके कारण दुख उत्पन्न हो रहा है। और जैसे कि हम देखते हैं कि गरीबी का दुख है। कोई देखा जाए तो शरीर कई लोगों के अपंग हो जाते हैं या काम नहीं करते हैं, या ऐसे अज्ञानी लोग हैं, अनेक प्रकार की उनकी जीवन में समस्याएं हैं। तो उन समस्याओं को देखकर, उनके दुखों को देखकर मन में उस भाव का आ जाना कि मैं इस दुखों को दूर करने की मैं पूरी तरह से कोशिश करते रहूँगा। इसलिए स्वाभाविक तौर पर ये कहा जाता है कि करुणा जो है वो दुखों को दूर करने के लिए पूरी तरह से सहायक बन जाती है। और इसका उदाहरण हम पूरे संसार में देख सकते हैं। ऐसे अनेकों लोग हैं। हम तथागत गौतम बुद्ध का भी उदाहरण लेते तो हमने देखा कि उनके मन में करुणा उत्पन्न हो गई दुखों को देख करके, और उन्होंने कहा कि मैं इस संसार के दुखों को मैं समाप्त करना चाहता हूँ। और उन्होंने मार्ग बताया, और उस मार्ग को बताते बताते हम देखते हैं कि 4 ब्रह्म विहार को भी बताते हुए उनमें से करुणा, जो कि मनुष्य के चित्त में उत्पन्न होने वाला भाव है, और इस भाव के माध्यम से हम स्वाभाविक तौर पर उसे दूर करने की कोशिश करते रहते हैं। इसलिए मनुष्य कोई भी हो, कहीं पर भी जन्मा हो, किसी जगह भी रहता हो, किसी भी वह अपनी व्यवस्था को मानता हो, लेकिन आपने देखा कि यदि उसके चित्त में यह भाव उत्पन्न हो गया, नहीं मुझे दुखों को दूर करना है, इस मनुष्य को मुझे सुखी बनाना है, तो सुखी बनने का भाव और चित्त में उसे दूर करने का भाव जब उत्पन्न हो गया, इसका मतलब उसके अंदर में करुणा है। और करुणा से ही हम इस दुखों को दूर कर सकते हैं। और इसके लिए आपने देखा होगा कि मन को बड़ा करना पड़ता है। छोटा मन इसके लिए काम नहीं कर पाएगा। बड़ा विशाल मन, बड़ा बृहत मन, और चित्त परिशुद्ध है, और उसके चित्त में ये भाव जाग जाए कि नहीं, मैं
संसार के इस दुखों को दूर करूँगा। आज वर्तमान में देखा जाए तो जैसे कोई राहगीर है, कोई चल रहा है सड़क पर और किसी कारण से एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटनाएं घट जाती है, तो जब कोई व्यक्ति पड़ा है और उसको देखकर कोई आदमी गुजर रहा है और उसको लगता है कि नहीं, एक्सीडेंट किसी भी कारण से हुआ होगा, चाहे मेरे ऊपर आपत्ति आ जाए, लेकिन मैं इस व्यक्ति को जो तड़प रहा है उसको मैं बचाना चाहता हूं, तो उसके चित्त में ये भाव उत्पन्न हो गया, मुझे बचाना है। अच्छा, अर्थात जो उसके जीवन में दुख अभी उत्पन्न हो गया है वो काफ़ी अपने सभी प्रकार के जो कुछ भी उस समय संकट आ गए हैं या वेदनाएं हो रही है, दुख उत्पन्न हो रहा है या उससे चोट आई है, तो उस चोट को मैं कैसे सुधार तो उस समय नहीं सकेगा, लेकिन क्या मैं मदद कर सकता हूँ। कोई गिरा हुआ व्यक्ति है, उसको पानी पिला सकता हूँ, उसकी चेतना को मैं जगा सकता हूँ, उसको मैं जागरूक कर सकता हूँ। इस तरह के जो भाव उत्पन्न हो जाते हैं, तो इस भाव उत्पन्न हो जाने की वजह से ही हम जानते कि मनुष्य का मन पसीज गया है, उसका मन जो है वो पूरी तरह द्रवित हो गया है, पिघल गया है। तो यह मनुष्य के अंदर में उस चित्त में भाव का जाग जाना कि मुझे इनकी समस्या को दूर करना है, दुखों को दूर करना है और मैं इसका कितना सहायक बन सकता हूँ। इस सहायक बनने के लिए वह व्यक्ति पूरी तरह से प्रयास करते रहता है। इसलिए संसार के इस अनंत दुखों को करुणा ही है जो पूरी तरह से समाप्त कर सकते हैं। अभी मैंने पहले जब ये करुणा काल चल रहा था तो मैंने खुद इस पर बड़ा विचार किया था और मैंने उस स्लोगन को भी दिया था कि हम जो है वो करुणा को हम करुणा से मिटाएंगे। जो कोरोना आया था तो करुणा को हम करुणा से मिटाएंगे, अर्थात एक भाव जो करुणा भी एक प्रकार की बीमारी जो दुख का कारण है। इसे आपने देखा कि बहुत सारे डॉक्टरों ने और न जाने कितने लोगों ने यह मदद की थी उस समय में। और दूसरी बात आपने देखा होगा कि जब ये संकट आया था, लोग सड़कों पे घूम रहे थे, खाना लोगों को नहीं मिल रहा था, उनके लिए वाहन नहीं मिल पा रहे थे जब लॉकडाउन था इस देश के अंदर में और पूरी दुनिया में भी। तो हम जब भारत का बात करते हैं तो आपने देखा हो कि जो बहुत सारे लोग सड़कों से जा रहे थे, तो आपने देखा होगा कई लोगों ने उन लोगों को भोजन दिया, पानी दिया, नाना प्रकार की उनकी मदद की। तो एक उदाहरण है, ये सिर्फ करुणा के कारण ही संभव हुआ है। यदि वह लोग गुजर रहे हैं, रास्ते पर चल रहे हैं और उनके पास ये सभी व्यवस्था नहीं है, तो उस व्यवस्था को उन्होंने बनाने की कोशिश की, अर्थात उन्हें वो साधन उपलब्ध करा कर दिया। इसलिए यह भी एक करुणा का भाव है। तो दुख जो है वो करुणा से ही समाप्त होती है और यह एक बड़ा उपाय है। तो प्यारे दर्शकों, आपको निश्चित तौर पर इस करुणा को अपने जीवन काल में समझ करके हमें एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे के दुख में पूरी तरह से साथ देना और उसे निकालने की कोशिश करना, यह आज के समय के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ दुख को दूर करने का उपाय ही सिर्फ करुणा मात्र है। वह हमने पूरी तरह से इसको जान करके अमल में लाना और दुखों को समाप्त करना। हम सब लोग मिलकर इन सभी दुखों को समाप्त कर सकते हैं। इसलिए आपके जो प्रश्न आपने उपस्थित किया था, आपके जिज्ञासाओं को मैंने शांत करने की कोशिश की और आप देखते ही होंगे आए दिन कितने लोगों की मदद की जा रही है। यदि हम सुभारती विश्वविद्यालय का भी उदाहरण लें तो इस सुभारती विश्वविद्यालय में भी आप देखेंगे तो न जाने कितने सारे लोग हैं। अभी भी लोग जो है यहाँ पर आकर अनेक प्रकार की समस्या उनके जीवन काल में रहती है, दुख रहता है। और एक प्रकार से देखा जाए तो बेरोजगारी भी एक प्रकार की मनुष्य के लिए वो दुख के समान ही है। तो उसे दूर करने का उपाय सुभारती के पास है और पूरी तरह से प्रयत्न करता है। अर्थात सुभारती का भी मन जो है, जिन लोगों के द्वारा यह पूरी तरह से काम किया जा रहा है, वे सब लोग करुणामयी हैं और निश्चित तौर पर इसका लाभ प्राप्त हो रहा है। इसलिए सभी दर्शकों को जो आपने प्रश्न उपस्थित किया, करुणा को दुखों का एक उपाय बताने के लिए, अब समझाने के लिए या अपने जानने के लिए जो प्रश्न किया था, तो निश्चित तौर पे आपका यह उत्तर मिल गया होगा, मुझे उम्मीद है। और आपके प्रश्न पूछने के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भंते जी, आपने हमारे जिज्ञासु के प्रश्न बहुत अच्छी तरह से सुने और उसका उत्तर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अपने समय को ध्यान में रखते हुए हम अपने मूल विषय पर आते हैं। वह है कि द्वितीय विहार करुणा पर हमारे दर्शकों को अपना वक्तव्य दें या हमारे दर्शकों को अपने विचार से जागृत करें, तो वह क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी, आपने अपने दर्शकों के प्रश्न को बड़ी अच्छी तरह से हमें पूछा है और प्रश्न बड़ा अच्छा है और इसको मैं आप लोगों को विस्तार से भी बताऊंगा। प्रश्न है कि
जो 4 ब्रह्म विहार है उसका दूसरा जो ब्रह्म विहार है जिसे हम करुणा कहते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि हम सब लोग मनुष्य का जीवन जी रहे, सामाजिक जीव है, हम एक दूसरे के साथ में जीवन यापन करते हैं, एक समूह में रहते हैं। और उस समूह में रहने के कारण आपने देखा कि मन के अंदर कई सारी ऐसी अवस्थाएं हैं। इस जीवन में अनेक प्रकार की हलचल है। सुबह से लेकर शाम तक जब हम जीवन को जीते हैं तो न जाने कितने सारे ऐसे हमें वह प्रसंग देखने के लिए मिलते हैं, अच्छे हो या बुरे, लेकिन मनुष्य के साथ घटते ही रहता है। तो यह एक तथागत गौतम बुद्ध की पहली देशना में है जो कि उन्होंने सारनाथ में दी थी। और उस समय उन्होंने इस 4 ब्रह्म विहार का बड़ा ही अच्छा वर्णन अपने 5 पंचवर्गीय भिक्खु को दिया था, जो हम आज इस दूसरे ब्रह्म विहार को देख रहे हैं जिसका नाम करुणा है। और ये करुणा स्वाभाविक तौर पर देखा जाए तो इसका मतलब ही होता है दया का भाव, दुखी व्यक्ति को देखकर दया उत्पन्न हो जाना। ऐसे लोगों को देखकर चित्त में ऐसे सत्व प्राणी इस संसार में कितने सारे जीवन जीने वाले लोग हैं। आपने महसूस किया होगा कई बार हम जब देखते हैं तो बहुत सारे जो लोग होते हैं और ये देखते हैं, आपने देखा हो कि जब हम रास्ते पे चलते हैं तो कई बार कील आ जाता है, कांटे आ जाते हैं, ऐसी कई सारी चीज़ें आ जाती हैं। और उसको देखते हैं जब, तो आपने कई बार महसूस किया हो कि हम उसे कुछ लोग होते हैं जो उसको पार कर जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वह व्यक्ति रुक करके, चाहे वो कांटा हो या कील हो या बड़े बड़े पत्थर हो या ऐसी कोई भी चीज़ हो, उसको वो हटाने का प्रयास करता है। वो ये चाहता है कि जब दूसरे लोग यहाँ से गुजरेंगे तो उनको कोई किसी भी प्रकार का दुख उत्पन्न न हो जाए, उनके साथ कोई घटना न घट जाए। तो यह जो भाव मनुष्य के चित्त में उत्पन्न होता है दया का, दयापूर्ण जो जीवन या दयापूर्ण मनुष्य का चित्त, जहाँ पर कुशल कर्म करने की भावना उत्पन्न होती है। और ये कुशल कर्म उस व्यक्ति के चित्त में इस तरह का भाव उत्पन्न कराता है कि तुझे अच्छा ही करना है। हम जब कर्म की बात करते हैं तो आपने देखा अच्छा कर्म करने के लिए हम ज़्यादातर बोलते रहते हैं। तो वह जो भाव है मनुष्य के चित्त की, वह अवस्था जिसमें हम दुखों को देख करके दया का भाव उत्पन्न होकर उसे हम पूर्ण करने की या उसे सहायता करने की या उसे दूर करने का हमारा जो संकल्प है, जिसे हम करुणा के रूप में जानते हैं। और ये करुणा स्वाभाविक तौर पर देखी जाती है कि ये किस तरह से हमारी अपनी सहायता करती है। करुणा वह मनुष्य के जीवन की वह एक बड़ी अच्छी अवस्था है जिसको जी करके मनुष्य स्वाभाविक तौर पर अच्छे से जीवन को यापन कर सकेगा। और वह करने के लिए वह पूरी तरह से लगातार प्रयास करते रहता है। इसलिए संसार में आपने देखा तथागत ने इस करुणा को बढ़ाने के लिए, उसका विकास करने के लिए ज़्यादातर उन्होंने बताने की कोशिश की। अब हम देखते हैं कि संसार में हर प्राणी या हर जीव या ऐसे कुछ ही जीव इस संसार में अलग अलग प्रकार से दुखी है। आपने देखा गरीबी उसका एक दुख का कारण है। खाने के लिए अन्न नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, और पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, और न जाने ऐसी कौन सी कई प्रकार की समस्याएं हैं जीवन काल में। अब जब ये लोगों के जीवन काल में देखी जाती है, लेकिन आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं, किसी भूखे को देख करके उसके चित्त में ये भाव जागता है कि मुझे इसे खाना देना चाहिए, ये भूखा है। कोई बीमार है तो उसे लगता है कि नहीं, इसकी बीमारी को पूरी दूर करने की मुझे कुछ मदद करनी चाहिए। किसी का कपड़ा नहीं है तो उसे कपड़ा कैसे दिया जाए, उसको कैसे हम वस्त्र दे सकते हैं, उसको वो पूरी तरह से कोशिश करता है। और ये भाव उत्पन्न हो जाता है कि नहीं, मुझे इसकी सहायता करनी है, और ये सहायता करने के लिए वह पूरी तरह से प्रयत्नशील बने रहते हैं। यह उसका भाव बन जाता है कि नहीं, मुझे इसकी मदद करनी है। जैसे आपने देखा होगा अभी ठंड का समय चलता है और गर्मी का भी समय चलता है, बारिश का भी समय चलता है, ऋतुएं आती जाती रहती है। और मौसम के समय में अनेक प्रकार की समस्या से मनुष्य जूझते रहता है। तो ऐसे परिस्थिति में बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे संसार में जो उनकी पूरी तरह से समस्या हल करता है। कुछ टेम्पररी उनकी समस्या को हल करने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग एक दिन की समस्या को हल करने की कोशिश करते हैं। और ये भाव उनके चित्त में उत्पन्न हो जाता है कि नहीं, मुझे इनके दुखों को दूर करने का मुझे कुछ न कुछ काम करना चाहिए। ये भाव ऑटोमेटिकली उसके चित्त में है। भाव इसीलिए क्योंकि उसका चित्त मृदु है, वो चित्त परिशुद्ध है, और इसलिए वो भाव जो उत्पन्न हो गया तो उस भाव को उत्पन्न हो जाने के कारण वह दूसरों की सहायता करने के लिए पूरी तरह से मददगार हो जाते हैं। स्वाभाविक है ये, क्योंकि
किसी का मन यदि वह कठोर है, उसका मन जो है वह बड़ा पक्का है, तो वो तो जल्दी से पसीजता नहीं। लेकिन जिसके मन में ये भाव है कि मैं दुखी आदमी को देखता हूँ, लेकिन मैं दुखी आदमी को देखकर मेरे चित्त में वो भाव उत्पन्न हो जाता है कि नहीं, इसके दुखों को मुझे दूर करना चाहिए। और जब मैं सोचता हूँ कि मैं इनके दुखों को मैं दूर करना चाहता हूँ, तो स्वाभाविक तौर पर उसके जीवन काल में ये भाव उत्पन्न हो जाता है, ये चीज़ें उत्पन्न हो जाती है। उसकी सहायता करने के लिए वह पूरी तरह से प्रयासरत रहते हैं। और इसलिए हमें इस भाव को पूरी तरह से समझने की कोशिश करना है कि ये भाव है अपने उस करुणा का, ये भाव है उस अंदर से सरलता का, ये भाव है वह मृदुता का, यह भाव है अपने उस कुशल कर्म का, जिसे हमें करने के लिए बार बार प्रेरित करते रहता है। और जब वो प्रेरित करते रहता है तो हम पूरी तरह से इसमें लगे रहते हैं। हम साक्षात उदाहरण ले सकते हैं तथागत गौतम बुद्ध का, कि उन्होंने अपने जीवन काल में अपने राजशाही का जीवन जीते हुए उन्होंने कालांतर में गृह त्याग करके मानव कल्याण के लिए अपना 45 वर्ष का जीवन समर्पित कर दिया। और समर्पित था लोगों के लिए, लोगों के दुखों को दूर करने के लिए। उनको लगता था कि इस संसार में बहुत दुख है और इन दुखों को दूर करने के लिए जो वास्तविक ज्ञान है उसे मुझे लोगों को बताना चाहिए। अब जब लोगों को यह पता चला कि तथागत ऐसा मार्गदर्शन करते हैं, और तथागत ने खुद भी पूरी तरह से प्रयास किया कि मुझे लोगों को बताना चाहिए, और जब उन्होंने बताने का प्रयास किया तो हम जानते हैं कि न जाने ऐसे कितने लोग हुए जिनका पूरी तरह से दुख दूर हो चुका था, अज्ञान की वजह से या दैनिक जीवन में आए हुए संकट की वजह से। हम देखते हैं, यदि हम किस्सा गौतमी का भी एक उदाहरण लें, तो किस्सा गौतमी का जब हम उदाहरण लेते हैं तो किस्सा गौतमी का एक ही बेटा था, और एक बेटा था बड़ा, उसका अच्छे से पालन पोषण किया करती थी, उसकी अच्छी तरह से देख रेख किया करती थी। लेकिन एक दिन किसी एक कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु होने के कारण देखती कि मेरा बेटा तो यह मूर्छित है, ये मृत्यु नहीं हुई है, ये तो अभी लेटा हुआ है, मूर्छित हुआ है, ये कहीं ना कहीं जीवित हो सकता है। वह किस्सा जो है वो श्रावस्ती के रहने वाली थी। श्रावस्ती में वह सब जगह जाती है, लोगों से याचना करती है कि आप मेरे बेटे को जिंदा कर देंगे। कोई उसको उपाय बताकर नहीं देता। लेकिन तथागत गौतम बुद्ध के पास वो आने के लिए या तथागत गौतम बुद्ध से मिलने के लिए कुछ लोग कहते हैं कि आपकी समस्या का समाधान तथागत कर सकते हैं, आप जाइए। वह जेतवन के अनाथ पिंडक विहार में रुके हुए हैं, और वहाँ जाएंगे तो आपको तथागत मिलेंगे और तथागत आपकी समस्या का समाधान भी करेंगे। तो हम जानते हैं कि तथागत का चित्त बड़ा करुणामयी था। और जब तथागत गौतम बुद्ध के बाद ये किस्सा गौतमी आती है और उनको 3 बार वंदन करती है, वंदन करने के बाद में तथागत को कहती कि आप मेरे बेटे को जिंदा कर देंगे। तथागत बड़ी ही सरलता से उसका उत्तर देते हैं और कहते हैं कि हाँ, मैं आपके बेटे को जिंदा कर दूंगी। लेकिन भाव क्या है? क्योंकि एक बार व्यक्ति जीवित नहीं, मर गया तो जीवित नहीं हो सकता, लेकिन उसके मन के भाव को कैसे हम उसके दुखों को दूर कर दें, यहाँ करुणा छिपी है। उसके जो उसका संकट छाया हुआ है वो समझ नहीं पा रही है। तथागत ने कहा हाँ, आपके बेटे को मैं जिंदा कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है, आपको उस शर्त को मानना होगा। वो शर्त यह है कि आपको ऐसे घर से सरसों का दाना लाना होगा जहाँ पर किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो वह तैयार हो जाती, बड़ी खुशी हो गई वो कि मेरा बेटा तो अब जिंदा हो सकता है। पहले घर में जाती है, घर में जाने के बाद हम देखते हैं कि वह कहती है सरसों का दाना मिलेगा, लोग देने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर उसका दूसरा सवाल होता है कि आपके घर में किसी की मृत्यु हुई है? तो बोले हाँ ज़रूर हुई है। तो ऐसे करते करते वह सारा श्रावस्ती के घर घूमाती है। तो घूमने के बाद उसको ऐसा कोई भी घर नहीं मिलता और मृत्यु निश्चित है ऐसा वो जान लेती है। इस भाव को उसने खुद ही जान लिया और तथागत के पास आती कि मेरा बेटे का अंतिम संस्कार कर दीजिए। और तथागत ने उसके दुखों को, इतना पहाड़ टूट पड़ा था, इतनी यातनाएं थी, इतना दुख था, इतना कष्ट था, इतनी पीड़ाएं थी, खाना छोड़ दिया और जीवन जीना का भी उसके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था। न जाने कितने सारे संकट टूट पड़े थे। आपने देखा होगा जब एक संकट आता है तो दूसरा भी संकट जीवन काल में आते ही रहता है, एक के बाद दूसरा उत्पन्न होते रहता है। लेकिन तथागत की इस करुणा से, उनके इस बोध से वह जान गई कि नहीं। तो देखिए इसमें तथागत ने उसके दुखों को दूर कर दिया एक ही पल में, एक ही समय में, अपने उस ज्ञान के बल पर,
अपने करुणा के बल पर जीत लिया और यही उसके दुखों को समाप्त कर दिया। ऐसे कितने सारे उदाहरण हैं इस संसार में जिसको हम देख सकते हैं। यदि हम अंगुलीमाल का भी उदाहरण लें, जिसने यह दृढ़ संकल्प ले लिया था कि मैं 999 हत्या करूंगा और 999 हत्या करूंगा, वो भी श्रावस्ती के जंगल में जो भी आ जाता था, आने के बाद में उसको पकड़ करके उसकी उंगली काट करके उसकी हत्या करके उसकी उंगली की माला अपने गले में लगाता था, मतलब माला ही बना ली थी। और ऐसा करते करते उसने 999 लोगों को मार करके उसकी उंगली काट करके उसको अपने गले में माला के रूप में पहन रहा था। संकल्प था 1000 लोगों का, और 1000वें में हम देखते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध उधर बढ़ रहे थे। उन्हें रोका गया, कई किसानों ने, कई ग्वालाओं ने, कई मजदूरों ने, कि तथागत मत जाइए श्रावस्ती के जंगल में, उधर तो बड़ा खुखार डाकू अंगुलीमाल रहता है। तथागत ने किसी भी ग्वाला की, मजदूर की, किसान की, किसी की बात नहीं मानी। वे आगे बढ़ते गए और जैसे आगे बढ़ते गए, जहाँ पर स्थान था उधर पे जब चले गए तो तथागत तो अपनी रफ्तार के साथ, गति के साथ चल रहे थे। उतने में अंगुलीमाल ने देख लिया कोई आ रहा है, तो वो चल रहा है। उन्होंने कहा रुको, तो तथागत एक ही बार में कहने पर वो रुक जाते हैं। रुकने के बाद में जैसे ही रुक गए, रुकते ही बड़ा आश्चर्यचकित हो गया अंगुलीमाल। उसे लगता था कि भैया मैं तो आज तक जिनको बोलता है रुको तो भागने लगते थे, अभी जो युवक मेरे सामने दिखाई दे रहा है, मैंने उसे कहा रुको तो रुक गया और कहा कि भैया तुम कब रुकोगे। तब तथागत उन्हें कहते हैं कि मैं तो रुक गया हूँ, आप कब रुकोगे। बड़ा आश्चर्यचकित हो गया अंगुलीमाल। और फिर तथागत ने कहा कि आप एक काम करिए, एक प्रयोग करके दिखा दीजिए मुझे। वो प्रयोग था कि आप इस पेड़ की पत्ती तोड़ कर लाइए और फिर उसको चिपका दीजिए, जोड़ दीजिए। तब अंगुलीमाल ने उस एक पेड़ की पत्ती तोड़ दी और उसे कहा तथागत ने जोड़ो आप। तो एक बार पत्ती टूटने के बाद दूसरा बार आप यदि जोड़ना चाहेंगे तो नामुमकिन है उसे जोड़ देना। क्यों? क्योंकि एक बार टूट गया तो फिर से उसे जोड़ा नहीं जा सकता। तथागत ने यही कहा कि आपने जिन जिन लोगों की हत्या की है तो यह एक बड़ा पाप कर्म है, और आप जो है अब उन्हें बचाना चाहोगे, उन्हें जीवन दान देना चाहोगे, उसे जीवित करना चाहोगे, तो ये नामुमकिन है, ऐसा होना असंभव सा है। और तब वह पूरी तरह से जान गया कि नहीं, ये तो मैं गलत कर रहा हूँ। गलती का एहसास उसे हो गया, और गलती के एहसास होने की वजह से फिर वो तथागत का अभिवादन करता है और कहता है कि आप तथागत मुझे अपना आजीवन शिष्य स्वीकार करें, मैं आपके ही रास्ते पर आगे बढ़ना चाहता हूँ, आपको ही मैं अपना गुरु स्वीकार करता हूँ। और अंगुलीमाल ने उनके कदमों में अपना शस्त्र त्याग दिया, और शस्त्र त्याग देने के बाद में बड़ा ही अच्छा एक इंसान बन गया, अच्छा सज्जन इंसान बन गया, अरहत बन गया। तो यह हम कह सकते हैं कि तथागत की इस अनुकंपा से, तथागत की इस करुणा से एक डाकू, खतरनाक डाकू को भी उन्होंने एक अच्छा इंसान बना दिया। यह है वो ताकत करुणा की, यह ताकत दुखों को दूर करने की, ये ताकत है मनुष्य को इंसान बनाने की। और इसलिए स्वाभाविक तौर पर हम तथागत की इस करुणा से ही संसार के अनेक लोगों के जीवन में काफ़ी कुछ बदलाव आया, सुधार आया, और वो पूरी तरह से बदल गए। आज वर्तमान में हम देखते हैं कितने सारे ऐसे लोग हैं, हैंडीकैप्ड है, अपंग है, गरीब है, मजदूर है, लाचार है, और अनेक प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं। उन सब लोगों के जीवन को बदलने के लिए मनुष्य को चाहिए कि जिन लोगों ने अच्छाई पा ली है, अच्छाई मतलब उन्नति कर ली है, कुछ श्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त कर लिया, उनका चित्त यदि ऐसा बन जाता है और वह इन सब लोगों पे करुणा रखते हैं तो गरीबी दूर हो सकती है, अज्ञान दूर हो सकता है। जिन लोगों को संसाधन नहीं है उन्हें ये सब प्राप्त हो सकता है, और अपराधी प्रवृत्ति के लोग, चोरी करने वाले लोग, और न जाने ऐसे कई सारे लोग जो हैं वो अपने जीवन काल में काफ़ी कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। वह एक बड़ा शस्त्र है, उपाय है, जीवन जीने का मार्ग है, जिसे हम अपने जीवन काल में ऐसे उदाहरण देख सकते हैं। और भी यह एक बड़ी बात है तथागत गौतम बुद्ध के जीवन की, जिसे हम करुणा का भाव कहते हैं। करुणा भाव यह एक प्रकार से ऐसा भाव है
जिसकी वजह से मनुष्य एकदम तरल बन जाता है, शिथिल बन जाता है, मृदु बन जाता है, नर्म बन जाता है, और उसका भाव मनुष्य के जीवन काल में एक बड़े पैमाने पर देखा जा सकता है। इसलिए हमें जितना हो सके इसके लिए प्रयत्न करना है और करते ही रहना है। ऐसे अनेक उदाहरण हम लोग देख सकते हैं इस संसार में, और इन सब दुखों को वही आदमी दूर करता है जो करुणा है। इसके चित्त में ये भाव उत्पन्न हो गया, और इस भाव की वजह से वह दिनों दिन यह विचार करते रहता है। इसलिए संसार में रहने वाला कहीं का भी मनुष्य हो, कहीं पर भी रहता हो, और वह किसी भाषा को भी बोलने वाला हो, लेकिन वह सबके जीवन काल में यदि दुख है तो उस दुख को दूर करने का सबसे बेहतरीन उपाय यही है। उपाय क्या है कि मैं अपने जीवन को उस श्रेष्ठ अवस्था तक पहुंचा सकूं। मार्ग क्या है, और मन को हम कैसे परख सकते हैं? करुणामयी हैं। तो आपने देखा होगा कि जिनके पास करुणा है तो मददगार प्रवृत्ति के लोग होते हैं, सहायता करते हैं, दूसरों को दुखों को देख करके वो पसीज जाते हैं, पूरी तरह से मदद करते रहते हैं, और वह यह सोचते रहते हैं कि नहीं, ये सभी मनुष्य यह मेरे ही समान है, मेरी ही तरह है, और इसलिए मुझे जितना हो सके उनको उतनी हमने मदद करनी चाहिए। इस तरह का भाव मनुष्य के अंदर में उत्पन्न हो जाता है और उस काम में लग जाता है। उसे लगता है कि नहीं, मुझे लोगों का ज्ञान मिटाना है, तो लोग शिक्षा के लिए काम करते हैं। लोगों को लगता है कि लोगों को गरीबी मिटानी है, तो वह अर्थ लाने की कोशिश करते हैं, अर्थ से संपन्न बनाने की कोशिश करते हैं। यदि किसी को लगता है कि लोग बीमार है तो बीमारी से दूर करने का उसको उपाय सोचते रहते हैं। तो आपने देखा कि कई बार आपने देखा कि ये बीमारी दूर करने के लिए डॉक्टर्स के माध्यम से उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है, और यही सतत गति के साथ में इस काम को कंटिन्यूअसली लगातार करते 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 हमने देखा कि मनुष्य का जीवन जो है इस तरह से बीतते चले जाता है। और यही एक मनुष्य का जीवन का एक उदाहरण है। तथागत गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित एक घटना को भी मैं करुणा के साथ जोड़ना चाहूँगा। वह है कि तथागत गौतम बुद्ध के काल में एक भिक्षु थे जो बीमार थे। वो जहाँ पर भी बैठते तो वहाँ गंदगी हो जाती थी, और दुर्गंध होने की वजह से कोई उनके पास नहीं आया करता था। तथागत को पता होता है कि ऐसे भिक्षु भी है जो अनेक प्रकार की बीमारी से ग्रसित है, उसे मुझे पूरी तरह से वहाँ जाकर इनका इलाज करना चाहिए। तथागत चाहते तो किसी भी शिष्य को भेज सकते थे, लेकिन तथागत वह स्वयं जाते हैं, और स्वयं जाने के बाद में उन्हें नहलाते हैं, चीवर पहनाते हैं, अच्छी जगह लिटाते हैं, और उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। यह भाव था करुणा का। इस तरह के भाव को जब हम देखते हैं तो स्वाभाविक तौर पर देखा जाता है कि इस संसार में करुणामयी लोग ही इस तरह से कर सकते हैं। जिसके अंदर में करुणा का एक तनिक मात्र भी भाव नहीं है तो कैसे दूर होगा? लेकिन करुणा से ही हम इस सभी प्रकार के चीज़ों को हम जब देखते हैं तो यह चीज़ें हमें स्वाभाविक तौर पे हमें दिखाई देती हैं। यह मनुष्य के जीवन काल में अनंत देखी जाती है। जो जान जाते हैं कि मैं इस जीवन को मैं समझ गया हूँ कि यह सिर्फ मैं अपने पर ही आश्रित नहीं हूँ, मेरा जीवन सब लोगों से जुड़ा हुआ है, चाहे वो मनुष्य हो, इस संसार के पशु पक्षी हो, इस संसार के चाहे सूर्य चंद्रमा या वनस्पति क्यों ना हो, सभी चीज़ें मनुष्य के एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। और जब ये जुड़ी हुई है तो मैं इन सब चीज़ों को अपने जीवन काल में देखता हूँ कि मेरा भी जीवन इस तरह से बना हुआ है। इसलिए इस करुणा के भाव को मैं अपने जीवन काल में जगाकर सब जीवों की मदद कर सकूँ, सब जीवों की सहायता कर सकूँ, सब जीवों के मैं दुखों को समाप्त कर सकूँ। यही भाव मेरे लिए एक उत्तम भाव है जिसे मैं जीवन काल में उतार सकता हूँ। इसलिए दयापूर्ण भाव दुखी आदमी के लिए वह पूरी तरह से उस दुखों को दूर करने का भाव मन में उत्पन्न कर देता है। यही एक प्रकार के और श्रेष्ठ जीवन मार्ग की एक करुणामयी यह ब्रह्म विहार है जो हम लोग आज के इस जो प्रश्न पूछा गया था उसके करुणा उसको मैंने आप लोगों को विस्तार से समझाया। तो मैं सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस बड़ा ही अच्छा
मनुष्य के जीवन से उपयोगी इस करुणा को आप सभी लोगों ने सुना, तो सबके प्रति मैं ढेर सारी मंगल कामनाएं। आप सुखी हो, दीर्घायु हो और शांति के साथ जीवन यापन करें, ऐसी मंगल कामना करते हुए यहीं पर रोकता हूँ। भवतु शुभ मंगलम। बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी, अपने विचारों से हमारे दर्शकों का आपने न केवल उनकी विचारों को सुना, उनके प्रश्नों के उत्तर दिए और साथ में अपने विचार से हमारे दर्शकों को जागृत भी किया। अब साथियों, आज के इस विशेष प्रोग्राम में हम लेते हैं विदा और अब समय हो चुका है आज के प्रोग्राम के विश्राम होने का। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते चलें कि आपके मन में जो भी प्रश्न हो या आप जो भी प्रश्न आपके जो जिज्ञासा हो वह इस प्रोग्राम में आप पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9639010109 और आप अपना प्रश्न हमारी ईमेल आईडी जो कि नीचे चल रही है उस पर भी भेज सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आपकी जिज्ञासा आप दबाएंगे नहीं और हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन अपनी जिज्ञासा को शांत करेंगे। तब तक मैं आरपी सिंह भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी के साथ लेता हूँ विदा। कल इसी समय आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो